सबसे पहली बात तो ये है कि वकील फाइल मांग रहा था जज साहब से, तो आगे से वो उसे कहता है शट अप। ये शट अप कहना जो है ना, ये भी मिसकंडक्ट है। जिस तरह वकील के लिए कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का क्यों ना हो, वो मुझे अदालत में एब्यूज करे, शटअप करे या कुछ भी कहे, तो किस ला के तहत ममनू है कि मैं उसको उसी जबान में, उसी टोन में जवाब न दूं? 100 दफा दूंगा। किसी कानून ने किसी जज को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि वो किसी वकील को शटअप कहे। किसी कानून ने किसी जज को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि वो वकील की डिसग्रेस करे। किस कानून के तहत जो है किसी भी अदालत का जज हाई को या वकील को या लिटिगेंट को, पार्टी को भी जो है, ये जो अदालतों में आप सुनते हैं फलां को बुलाया, बेइज्जत किया, ये अदालतों ने अपना ये इख्तियार संभाला हुआ है जो किसी कानून ने इनको दिया ही नहीं है। अगर कोई जज अदालती कार्रवाई के दौरान किसी के साथ बदतमीजी करता है तो ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करता है। वो जज अपनी अदालत को खुद रिडिक्यूल करा रहा है। उसने वकील को कहा और वकील ने जवाबन कहा, मैं वो उस वकील साहब का फेल था, उस जज साहब का फेल था। लेकिन अगर मैं खुद कभी ऐसे हालात का शिकार हो जाऊं और कोई मुझे ये कहे, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ शटअप जवाब देने से बात मुकम्मल नहीं होती। उस जज साहब को एहतराम से बताना चाहिए, अखलाकी शिकस्त देनी चाहिए कि जनाब आप किस कानून के तहत मुझे शटअप कह रहे हैं, किस कानून में आपने ये शटअप, आप आम आदमी को सड़क पे नहीं कह सकते हैं, आप किसी शख्स को बाजार में नहीं कह सकते हैं शटअप। आप शटअप कहेंगे वो आपका गिरबान पकड़ेगा, तो लिहाजा आप चाहते हैं ना कि कोई आपका गिरबान पकड़े। मैं इस फेल को कंडेम करता हूं और मैं इस चीज़ की भी हौसला अफजाई नहीं करता हूं कि अगर जज का दिमाग खराब हुआ है या वो जज जो हैं आपको शटअप कह रहा है या जज गुस्से में है, तो वकील भी उसी तरह के रद्द अमल का मुजाहरा करे। जब वकील को चाहिए कि उसको अखलाकियात के दायरे में रहती हुई अखलाकी शिकस्त दें कि हजरत आप हमारे जज हैं, हम आपको वो फॉर रिस्पेक्ट करते हैं, आपने कहाँ से ये इख्तियार अपने लिए समेट लिया है कि आप अदालत की कुर्सी पे बैठ के वकला को या लिटिगेंट को या किसी भी फर्द को शटअप कहें। पाकिस्तान के तमाम कवानीन में एक चीज़ सबको याद रखनी चाहिए, और ये हक कोई भी अदालत, कोई भी इंतज़ामी अदारा पाकिस्तान के शहरियों से नहीं ले सकता है, और वो हक है राइट टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। आईन आपको बुनियादी हक देता है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी डिसेंसी है, आपका जो ग्रेस है, वो कोई भी इसको मुतासर नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, तो लिहाजा कौन सी अदालत आपसे ये राइट ले सकती है? और दूसरी बात ये, आपका अखलाकियात के दायरे में रहती हुई है। देखें, ये तो नहीं एक गाली दे और दूसरा जवाबी गाली दे, ये अनपढ़ों की, जाहिलों की जो हैं तौर तरीके होते हैं। अगर कोई आदमी मिसकंडक्ट करता है तो उसको जवाबी बात, मैं अरे का अपना तरीका कार होगा, लेकिन मैं कम से कम ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो लाजिमन उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे ये कह दिया है, ज़रा लिख कर दें, या आप इस बात पे डटे रहें। और मैं आपसे, तरीका ये है कि अगर कोई जज इस तरह का कंडक्ट करेगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुमरे में फाल करता है, तवीन अदालत की जुमरे में फाल करता है। उस वकील को चाहिए कि लड़ने के बजाय वहीं पे रेफरेंस बना के हाई कोर्ट को भेजे कि फलां जज साहब ने ये किया है। यानी अमायून दिलावर साहब जो हैं वो जवानी से ही गुस्से के तेज़ हैं। जज के पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र और बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। ये जो है ये चीज़ें अदलिया के लिए भी नेकनामी का बाइस नहीं बन रही हैं, और वकला जो हैं वो भी अगर कल अदालत में गालम गलोच भी हुआ है ना, और मेरा ख्याल है कि शायद कुछ लोगों ने अमायून दिलावर साहब को जो है गालम गलोच किया है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। ये कहाँ की मतलब इंसानियत है कि आप अदालत में बैठे जज को गालियाँ देना शुरू करें, चाहे कोई भी करें। और वहाँ पे तारड़ साहब जो हैं वकला के लिबादे में प्राइवेट लोगों को लाया था जिन्होंने ये गालियाँ निकाली है। तो लिहाजा जो लोग भी ये कर रहे हैं, अदालतों को एक उखाड़े के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सोचना चाहिए। अदालत को बड़े तहमुल से प्रोसीडिंग प्रिजाइड करनी चाहिए। वकला को जो है अदालत का डेकोरम, अदालत की रिस्पेक्ट, ये हम सब की रिस्पेक्ट है। आज चीफ जज साहब की अदालत में बेसिकली जो अल्फाज की गर्मा गर्मी थी वो तो जो फाजिल प्रोसिक्यूटर साहब थे उनके साथ हुई, क्योंकि उन्होंने मेरिट पे अभी आर्गूमेंट शुरू नहीं हुए थे कि उन्होंने जो है खान साहब के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए जो उनका नाकाम है, ना उनकी ज़रूरत थी, जिस पर मैंने उन्हें पटवारी बुलाया
और उनके और मेरे बीच जो हैं तलक जुमलों का तबादला हुआ और चीफ साहब ने फिर हमें वार्न किया कि मैं फिर ये मुकदमा नहीं सुनूंगा अगर आप लोग जो हैं इस तरह आर्गूमेंट्स के एक्सचेंज जारी रखें। यानी आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने ही हमारे दरमियान जो हैं वो मसालियत कह दें कि बाद में बात ख़त्म हो गई उधर ही, लेकिन ये था कि अनफॉर्चुनेट हैं कि अदालत में हम जाके फ़ाइलों के बजाय सियासी बातें शुरू करें या वहाँ पे अपने मकसद से हट कर हम कोई बात करें। सर, आज खान साहब की गिरफ्तारी की पूरी हुकूमत ये खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया और खान साहब लाहौर तो चले गए, लेकिन अभी तोशाखाना केस में उनकी वारंट कल जारी करेंगे कि खान साहब फिर पेश नहीं, तो उस हवाले बता रहे सर। ये आर्डर जो हुक्मनामा है हुमायूं दिलावर साहब का वो ज़रा थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि ये आर्डर जो है थ्रेटनिंग भी हैं और प्रियम्पटिव भी है। वो चाहते हैं कि बाई आल मीन जो हैं वो कल 342 की कार्रवाई मुकम्मल करा लें। 342 की कार्रवाई तब होती है जब अदालत जो है मुल्ज़िम को कन्फ्रंट कराती हैं कि जी ये एविडेंस आपके सामने आई हैं और इनसे ये सवालात बनते हैं और वो सवालात उसको पुट किए जाते हैं। क्योंकि ये शहादत जो है ये खान साहब की गैर मौजूदगी में हुई है। आप लोगों को इल्म है पूरे मुकदमे के दौरान 2 दफ़ा जो हैं खान साहब इस अदालत में आए, तो 342 की जो कार्रवाई है इसमें तो पहला उज़र ये बनता है कि ये शहादत चूँकि एक्यूज़ की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो ये देख जाना चाहिए कि क्या 342 की कार्रवाई के लिए जवाज़ पैदा होता है। इसके अलावा ये जो आज आर्डर किया है कि अगर कल नहीं आए तो मैं वारंट जारी करूँगा, इस तरह के प्रियम्पटिव आर्डर्स अदालतें जारी नहीं करती है। ये थ्रेट कर रहे हैं, आप कवर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि और कि आप अगर नहीं आएंगे तो हम ऐसा करने का इरादा रखते हैं। बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग योर बाइस थ्रू योर आर्डर। फाजिल जज साहब के ख़िलाफ़ जो हैं पहले से ही हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो कल जो है हाई कोर्ट में समात होनी है। तो लिहाजा कल जब हाई कोर्ट में जो भी इसका आउटकम होगा इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होगा ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पे। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इस आर्डर को जो है हम असेल करें हायर फोरम में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि ये तमाम जो तोशाखाने से रिलेटेड ये हैं मुकदमे वो यकजा जो है इनका डिसीजन हो जाना चाहिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त की खान केस के हवाले से मुस्तरद कर कोर्ट को ये, क्या आपको क्या लगता है खान साहब इस केस में नाअहल हो सकते या नहीं, तो कोशिश करें कि खान को हम किसने। बेसिकली पूरी कौम को ये इल्म होना चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत और उनके सहूलतकारों की कोशिश ये है कि खान साहब की गिरफ्तारी अदालती हुक्म के तहत लाई जा सके। ये बेसिकली अपना बर्डन जो है या जो बंदूक चलाना चाहते हैं वो कंधा जुडिशरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसी वजह से जो है इन्होंने कल भी कोशिश की, आज भी पूरी दिन जो है ये कोशिश थी कि किसी न किसी अदालत से कोई ना कोई ज़मानत इनकी खारिज हो जाए या कोई वारंट इनके हाथ में आ जाए। हम कोई मौका जो है ऐसा इनको देने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो कि बेसिकली स्ट्रिक्ट और सेंसो अदालत की तारीफ में भी नहीं आती है, उनके वारंट में भी हम खान साहब को लेकर चले गए ताकि कोई ऐसा उज़र जो है इनके हाथ में न रहे। कल का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आप बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिफ्यूज़ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सवाबदीद पे छोड़ा है कि हाई कोर्ट जो है वो मुकदमात को मुकम्मल तौर पे फैसला करे, जामे तौर पे फैसला करे, क्योंकि हम एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। अमूमन जो हैं इंटरलॉक्यूटरी आर्डर में अदालतें यही हुक्म फरमाती हैं कि जी जब तक ये फाइनल मैटर इसका आउटकम ना आए, तो इसीलिए उन्होंने जो है केस रिमिट किया है हाई कोर्ट को। जी सर, जो सिचुएशन बन गई है, क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान साहब को पीटीआई सकती है? मैं ये समझता हूँ कि हम आजकल अलावा दीगर तकालीफ के पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इंसाफ भी कंप्रोमाइज़ हुआ है, अदालतें कंप्रोमाइज़ हुई है। चंद एक अदालतें
कंप्रोमाइज़ हुई हैं और वाज़े पूरे कौम को नज़र आ रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में मुनसिफ जो हैं वो ज़बरदस्ती का इंसाफ करना चाहते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती के इंसाफ से मुराद ये है कि हम ही आपके केस सुनेंगे और हम ही डिसाइड करेंगे। अब पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर किसी भी जज साहब के कंडक्ट के हवाले से किसी भी फरीक के कोई अंदेशे या उनके कोई फ़िक्र पैदा हो जाती है तो अदालतें जो हैं वो कह देती हैं कि जी हम तो आपके दरमियान हमारी हैसियत आर्बिटर की है, तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं तो जाए किसी और मुनसिफ से अपना फ़ैसला करा ले। इसमें कोई अना का मसला नहीं होता है, नहीं ये मुकदमात जज साहबान के कोई ज़ाती होते हैं। अदालतों ने ऐसी हालात में ये देखना है और पूरी दुनिया में यही बेंचमार्क है, यही यार्ड स्टिक है कि जो शख्स अदालत पे अदम एतमाद कर रहा है या जो पार्टी अदम एतमाद कर रही है उनके जहन में नाइंसाफ़ी के हवाले से अंदेशे कितने मुस्तहकम हैं। तो लिहाजा सारे मराहिल जिनसे हम हो के गुजरे हैं और आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं वो आप सबके सामने हैं, किस तरीके से रोज़मर्रा की बुनियादों पर और फिर बाद में घंटों की बुनियादों पर कि अब 11 बजे फिर जुमे के दिन आपने इतने बजे पेश होना है। इस तरह इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का खून किया जा रहा है। हम चीख चीख के कह चुके हैं। फिर फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं इन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमने की एक एडिशनल असिस्टेंट जज साहब के ज़मानतों में उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उसमें कोई हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। वो तारीख़ गुजर भी गई। अगर वो हमारे मैटर प्रैक्टिकली इन्फ्रक्चुअस हो जाते। आज ही उन पे समाअत हुई और आज बेल भी लगी थी, अभी तक आर्डर का पता नहीं है। फिर जो है हमने तोशाखाना केस में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव की चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। हमने चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तोशाखाने में 4 रिवीजन की क्रिमिनल। ये एक दूसरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमने मूव की तोशाखाना केस में। किसी एक केस में इन्होंने हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। यानी कि मतलब ये है कि चीफ साहब भी ये चाहते हैं कि तोशाखाना के जो ट्रायल हैं ये फ़ौरन से पेशतर जो हैं इख्तिताम पजीर हो जाए। अब